हेलो नमस्कार दोस्तों। त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न किए थे, जिसके आगे और भी प्रश्न हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा में √3 दिया हुआ है, तो tan फंक्शन में √3 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है cos 60 + 1 बटे cos 60 - 1 का मान ज्ञात करें। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 +1 बाई cos 60 का मान 1/2 - 1। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा -3/1। डैट मीन्स -3। इसका मान कितना आ जाएगा, -3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -3। अगला प्रश्न है tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 का मान जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। अगला प्रश्न है sin 18 बटे cos 72 का मान क्या होगा। तो सीधा सा प्रश्न है, जब देखेंगे दोनों का सम यानी जोड़ 90 डिग्री आए और ये दोनों एक दूसरे के पूरक फंक्शन है, तो ये कट जाते हैं। कटेंगे कितना बार में, एक बार में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 72 18 कितना होता है, 90, और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक फंक्शन है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है tan a बराबर होगा। tan a चूँकि पूरक फंक्शन में दिया हुआ है, तो tan का पूरक फंक्शन क्या होता है, cot। क्या होता है, cot। और 90 माइनस a, cot 90 माइनस a, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है यदि sin a = 3/4 तो cos a का मान होगा। तो साइन फंक्शन का सूत्र क्या होता है, p/h। तो p = 3 हो गया, h = 4। तो v को फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो फॉर्मूला क्या होता है, h² - p²। तो h की जगह पर दे दिया है √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √7। बी आ गया √7। अब कॉस फंक्शन का सूत्र क्या होता है, b/h। तो बी आ गया √7, h कितना दिया हुआ है, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया √7/4। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका मान थीटा, यहाँ थीटा नहीं 0 होना चाहिए, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। तो किसका मान 0 के बराबर है, तो देखिएगा sin 90 इसका मान 1 होता है, cos 90 हाँ इसी का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan 10 tan 15 tan 75 tan 80 = वाट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ
एक ही फंक्शन दिया रहे, tan फंक्शन या cot फंक्शन, और सब इनटू में रहे, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan 80 और tan 90 ये मिलेंगे, पूरा फंक्शन एक दूसरे से कट जाएंगे। फिर 75 और 15 ये भी मिलेंगे एक दूसरे से, पूरा फंक्शन ये भी कट जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा? मान 1 ही आएगा। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिना सोचे 1 पर टिक कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1। ऑप्शन नंबर डी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है? कोसेक थीटा पूछ रहा है। अब बटा में दिया हुआ है तो निश्चित से कि उल्टा फंक्शन होगा। तो कोसेक थीटा का उल्टा फंक्शन क्या होता है? 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अगला प्रश्न है, यदि 2 साइन थीटा इजकल टू 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस +3 का मान होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। साइन फंक्शन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। 3 कॉट स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या बैठा देंगे? 30 +3। 3 या कॉट 30 का मान क्या होता है? √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर +3, हो जाएगा 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इंटू 3 +3, 3 3 9 और 3 क्या हो जाएगा? 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है? कौन सी समकोण है? तो cos A + B का मान है। cos A + B का मान निकालना है। क्या निकालना है? cos A + B का मान निकालना है, जिसमें कौन सी समकोण दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और एक कोण 90 डिग्री है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos A + B = क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ऑप्शन में खोजेंगे 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0। अगला प्रश्न है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। देखिए, मान सारणी से बहुत प्रश्न आ रहा है, इसलिए मान सारणी याद रखिएगा। तो ये 2 का 2 रह गया, और cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 का 2 रह गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कबार में कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, sin 63/cos 27 बराबर, अभी वो बताएं ऊपर कि जब 2 फंक्शंस दिए रहे हैं, दोनों के डिग्री का सम यानी योग 90 डिग्री और दोनों एक दूसरे के पूरक हो, तो कट करके आ जाएंगे 1। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो cosec थीटा का मान है। tan फंक्शन दिया हुआ है, तो tan फंक्शन का सूत्र क्या होता है? P/B। P इक्वल टू 8, B इक्वल टू 15, तो H निकाल लेंगे पाइथागोरस के फॉर्मूला से। तो P² + B²। तो P के जगह पर दिया है 8, K² + B के जगह पर 15,
8 के स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, जोड़ देंगे 289, 289 का होता है 17, एच की जगह पर क्या आ गया 70। निकालना क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है एच बट्टे पी, तो एच के जगह पर आया है 17 और पी के जगह पर है 8, 17/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/8। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। मेन फॉर्मूला बताए थे, याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।